गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। नारदा स्टिंग केस में हाल ही में गिरफ्तार हुए टीएमसी के चारों नेताओं को कलकत्ता हाई कोर्ट में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने टीएमसी नेता फरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रतो मुखर्जी और शोभन चटर्जी को अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने गंगा सागर में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। যেটা হচ্ছে তারপরে আমাদের 19 জুন থেকে 30 জুন পর্যন্ত ভেরিফিকেশন হবে ভালো করে। আগের বারে আমরা অনেক দিয়েছিলাম, কিন্তু একটা দুটো কেসের জন্য অনেক বদনাম শুনতে হয়েছিল। এটা যাতে না হয়, গরিব মানুষ যেন ঠিকমতো পায়, তাদের রিলিফটা সেটা দেখতে হবে। গভর্নমেন্টের এটা ঠিক টাকার বাদ ভাঙা টাকা নেই, প্রতি বছরই এই জিনিসগুলো হচ্ছে, কিন্তু সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে ন্যায্য জিনিসটা যেন ন্যায্য লোকে পায়, বঞ্চিত না হয়। তোমাদের বাঁধগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। 5 কোটি যে ম্যানগ্রোভ পোতার কথা হয়েছিল সেটা কি হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম আমরা 2500 হেক্টর মতো এরিয়াতে করেছি ম্যাম। মোর দেন 5 crore এনআরইজি ফরেস্ট মিলিয়ে করেছি ম্যাম। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কাঁচা মাটি দিয়ে বাঁধ করলে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে আর টাকাও জলে চলে যাচ্ছে, পকেটে চলে যাচ্ছে। এটা করা যাবে না। সেলিমের সাথে কথা বলো, ও যখন ওই নদিয়াতে ছিল, ঘাসের মতো একরকম গাছ আছে যে গাছটা দিয়ে মাটিকে শক্ত করা যায়, বাঁধ ধরে রাখা যায়, সেটা আমরা করতে পারি কিনা। সেটা করতে পারলে আমাদের অনেক উপকার হবে। অনেক জমি ডুবে আছে। একটা হচ্ছে প্রথমে কৃষি জমিগুলো পাম্পিং করে জলটাকে বের করে দিতে হবে, আর 2 হচ্ছে যে ধানগুলো নষ্ট হয়ে যাবে বা ফসলগুলো, সেগুলো আমরা স্বর্ণ ধান, আগের বার আমরা স্বর্ণ ধান করেছি, চাষিদের লোকসান হচ্ছে না। আর একটা হচ্ছে মৎস্য, যেগুলো লোনা জলে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্য স্বর্ণ মৎস্য স্কিম করা আছে, এগুলো দেখে নাও, ঠিক আছে? এবং আর যেন মানুষ যেন কোনো বিপদে না পড়ে, কারো যেন কোনো কমপ্লেন না থাকে। আমাদের লোকেরা অনেক করেছে। মিডিয়া নতুন করে বলা হচ্ছে না, এখানে যা বলা হয়েছে আপনারা সবটাই জানেন যে অনেক ডিভাস্টেশন হয়েছে। সেই ডিভাস্টেশনের পরে রিহ্যাবিলিটেশন এবং রেস্কিউ এবং রেস্টোরেশন, এই ওয়ার্কগুলো ভালো করে করতে এখানে বলা হচ্ছে। पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम ब्लॉक 2 में 2 अज्ञात युवकों का शव बरामद हुआ है। माना जाता है कि दोनों युवक करंट लगने से मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में 27 मई को अलीगढ़ से हरियाणा के नारनौल तक प्रशिक्षण उड़ान पर निकला 2 सीटर सेस्ना 152 VTNN विमान इंजन में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण यमुना एक्सप्रेस वे के 72वें किलोमीटर के दायरे में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। साइक्लोन यास ने उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद यूपी और बिहार, झारखंड में दस्तक दे दी है। यहाँ तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। कई जगह बारिश में लोगों के घर में 2-2 फीट तक पानी भर गया है। वहीं अभी भी यूपी, बिहार और झारखंड में यास तूफान की अलर्ट जारी है। અહીં सब रहोस तो बोला चल होगले, चल होगले 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 होगले। DRDO की तरफ से विकसित की गई एंटी कोविड ड्रग 2 डीजी बाजार में उतार दी गई है। इस दवा की दूसरी खेप निर्माता DR रेड्डी लैब में जारी कर दी गई है। इस दवा के एक पैकेट की कीमत 990 रुपये रखी गई है। सरकारी अस्पताल, राज्य और केंद्र सरकार इस दवा को डिस्काउंट पर मरीजों को उपलब्ध कराएंगी। एक युवती के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और उसके दुष्कर्म करने के मामले में 6 अवैध बांग्लादेशियों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इनमें से 2 आरोपियों ने पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों के पैरों में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यास ने झारखंड में भी अपनी तबाही की निशानी छोड़ी है। चक्रवात के चलते लगातार बारिश होने से नदियां उफन रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रांची में कांची नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल भी तूफान यश को नहीं झेल पाया।
हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध बालू खनन ने नए पुल की नींव खोखली कर दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार अब भी थम सी गई है। पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी और इसका ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री एक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज़ केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। कोरोना के इस दौर में जब एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के सतना से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ इस्तेमाल की हुई पीपी किट को गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। अब इससे जुड़ा एक वीडियो भी काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। चाचा निकल यहाँ, बहुत देर तक मत रुक, बहुत बदबू है। ये निकल ये देख सकते हैं, ये नहीं बनवा के ये फिर बेची जाएगी पेटी के। पीपी टिकट है ये जिसके लिए हम वेस्ट करने का आता है, जलाने का। यहाँ हमें बचे सरकार। ये पीपी टिकट कहाँ है, यही है क्या? सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी। इस मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम ड्रग केस की जांच में जुटी है। अब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जिन्होंने आत्महत्या के बाद सुशांत को पहली बार देखा था। पहलवान सागर धनकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस मामले में रेसलर सुशील कुमार के सहित रोहित करोर को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को काफी दिन से रोहित की तलाश थी। इस हत्याकांड में अब तक सुशील कुमार सहित 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सीबीएसई और आईसीएसई 12 बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की दायर याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस को देखते हुए 12वीं कक्षा के बोर्ड पेपरों को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस NM खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ICSE और CBSE से भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसे में सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। PNB स्कैम का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण की कोशिश में लगे भारत की उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है। दरअसल डोमिनिका की एक अदालत ने मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण पर रोक लगा दी है, क्योंकि चोकसी के वकील ने वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया है। ताजा मामला अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव करसुआ का है। इस गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी कई लोगों की हालत गंभीर है। उनका इलाज स्थानीय पुलिस में चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। के पास एक ठेका है गैस प्लांट के सामने, वहाँ से कुछ 2 ड्राइवर और गांव के 3 लोग के शराब पीने से, ठेके से जो खरीद के लाए उसके पीने से मरने की खबर है। और यहाँ अंडला हम लोग आए हुए हैं। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गांव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी हैं। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है। उसका परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। टोटल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।